न्यूटन गति के तीसरे नियम को, तृतीय नियम कहने मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। ये चाहे क्लास 9 हो चाहे क्लास 11 में हो, ये पीछा नहीं छोड़ता है। अब ये बताने का मकसद क्या है, क्योंकि चाहे क्लास 9 हो चाहे 11th हो, बच्चे क्या करते हैं, बस एक चीज को रट लेते हैं कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये रट के चले जाते हैं। अब क्वेश्चन जो आता है कुछ इस प्रकार आ जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया रहता है, मान लीजिए ऑप्शन का क्वेश्चन गति के तीसरे नियम को बताता है, या फिर ये कौन सा ऑप्शन जो दिया है वो गति के तृतीय नियम को बताता है, और ऑप्शन में दे देता है कि दोनों बल समान होते तथा दिशा भी समान होते, मतलब एक ही दिशा में लगते हैं। दोनों बल जो लग रहा है वो क्या है, समान है परंतु विपरीत दिशा में लगते हैं, या फिर दोनों बल जो लग रहा है एक ही वस्तु पे लग रहा है या फिर अलग अलग वस्तु पे लग रहा है। अब देखिए बहुत सारी बातें बोल दी हैं, अब दिमाग में कंफ्यूजन आ गया होगा कि हम लोग ने रट लिया कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अब वो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा। तो उसी के लिए ये टॉपिक लाए हैं स्पेशल थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और एक एक पॉइंट को कंसेप्ट के साथ समझेंगे आज। तो चलिए जो फेमस है ये, मान ले किसी भी वस्तु पे यदि हम लोग बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम लोग पर क्या लगाता है, बल लगाता है, ये तो सभी को मालूम है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो जरा समझते हैं कि दोनों बल परिमाण में सदैव समान होते हैं लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य है कि बल सदैव क्या होते हैं, युगल रूप में, पेयर में होते हैं। अब जरा समझते हैं, मान लेते हैं इस दीवार में हम बल लगाएं तो जितना बल हम लगाएंगे उस दीवार पे, वो दीवार द्वारा भी हम पर उतना ही बल लगाया जाएगा। जाहिर सी बात है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं इसको कि दीवार में हम लोग जितना जोर से मारेंगे धक्का, उतना ही जोर से उधर से चोट आएगा, मतलब वापस इधर से क्या होगा, रिएक्शन आएगा। दीवार पे जो हम लोग बल लगाए ये हो गया एक्शन, और जो दीवार हम पे लगाया वो हो गया रिएक्शन। कहने का मतलब हो गया क्रिया जो लगाए एक्शन, और जो उधर से आया वो क्या हो गया, प्रतिक्रिया हो गया, वो हो गया रिएक्शन फोर्स हो गया। अब खुद समझ सकते हैं कि हम लोगों ने लगाया था इधर से और आया किधर से, वो अपोजिट से आया, तो दोनों की दिशा क्या हो गया, विपरीत हो गया, क्योंकि लगाया था हमने उस तरफ लगाया था और वो आया बल किधर से, इधर से आ गया। तो कहने का मतलब इस व्हाइट बॉल में अगर हम बल लगाए तो ये धक्का दिए तो धक्का हम लोग उस साइड दे रहे हैं आगे की ओर, और बोर्ड द्वारा जो आएगा बल वो इधर आएगा, मतलब दोनों का जो दिशा क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो यहां से हम लोग ने देख लिया कि समान तो होता है परिमाण, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन होता है एक दूसरे का अपोजिट बिल्कुल होता है। और इसका मतलब एक चीज समझ आता है कि दोनों साथ काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हो, हमेशा वो जो दोनों बल होगा क्या होगा, युगल रूप में होगा, एक्शन रिएक्शन जो होगा वो पेयर में होगा, एक साथ। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ये जो दोनों विरोधी बल है वो तो क्रिया और प्रतिक्रिया हो गया, वो मैंने समझा ही दिया। जो लगा रहे हैं वो क्या हो गया, क्रिया, और जो उस पर आ रहा है, जिस वस्तु पे हम लोग लगा रहे हैं या कोई भी लगा रहा है, वो क्या हो गया, प्रतिक्रिया। वो दोनों को क्रिया या प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अगला पॉइंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया लगता है दो अलग अलग बॉडी पे लगता है, यहीं पे क्वेश्चन में फंसाता है कि एक ही वस्तु पे लग रहा है कि अलग अलग वस्तु पे लग रहा है। फिर से समझते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु पे हमने बल लगाया, तो कुछ भी मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगाया, तो उस वस्तु द्वारा
हम पर बल लगाएगा कितना, 10 न्यूटन का। तो देखिए, एक मान लीजिए मैंने लगाया बल, तो मैं एक वस्तु हो गया, जिस पर लगाया एक वस्तु वो हो गया। तो मैंने उस पर लगाया और उसने हम पर लगाया। तो देखिए, दो अलग अलग वस्तु पे लग रहा है ना, चाहे वो मैं दीवार पे लगाया या किसी पे भी लगाया, तो ये दोनों क्या हो गया, अलग अलग वस्तु पे हो गया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे हो गया। कहने का मतलब अलग अलग बॉडीज होंगे उस पर हो गया। तो हमेशा ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है ये अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखें और एग्जाम में ऐसे ही फंसाएगा क्वेश्चन देके। तो ये सेम बॉडी पे नहीं लगेगा, एक ही बॉडी में लग रहा है एक्शन और रिएक्शन, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरी पॉइंट, 90% बच्चे पढ़ते ही नहीं है इसके बारे में। ये आखिरी पॉइंट क्या है कि ये जो दोनों बल है एक्शन और रिएक्शन, ये सेम प्रकृति का होना चाहिए। कहने का मतलब सेम नेचर का होना चाहिए। अब ये सेम नेचर क्या है समझ में नहीं आएगा, नेचर से रट लेने से नहीं मालूम चलेगा। तो अब समझिए, मान लीजिए कोई फोर्स लगा रहा है, नॉर्मली वो एक्शन है मान लीजिए, तो जो रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा, नॉर्मली लग रहा है, तो वो सेम नेचर का होना चाहिए। अगर नॉर्मल फोर्स है एक्शन, तो रिएक्शन में क्या होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या कोई कुछ और फोर्स हो गया, अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो थर्ड लॉ को नहीं बताएगा। अब जरा थोड़ा डायग्राम को थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कोई बॉडी है ए, वो बी पे क्या, बी मान लेते हैं बॉडी को, वो बी पे क्या लगा रहा है, बल है। तो जितना बल ये बी पे लगा रहा है, मान लीजिए उसको एफ लिख देते हैं, तो एफ जो है ए, वो किस पे लगा रहा है बल, बी पे, ए बी, एफ ए बी मतलब ए बी पे बल लगा रहा है, वो बराबर होगा, यही ए है और ये बी है, वो किस पर लगाएगा, ए पे। तो जितना बल हमने बी पे लगाया या फिर कोई वस्तु बी पे लगाया, तो बी भी उतना ही बल लगाएगा इस पर, ये दोनों क्या होगा, बराबर। कहने का मतलब यहाँ क्या है, एफ बी लगाया, इसलिए बी को पहले लिखे, किस पर लगाया, ए पर, तो एफ बी ए। देखिए दोनों ही, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का ही क्या होगा, समान होगा, लेकिन दिशा दोनों का अलग अलग है, डायरेक्शन अलग है, इसलिए क्या हो गया, एक माइनस आएगा, क्योंकि सेम दिशा में नहीं लगाया, वो जिधर से हम लगाए वो बिल्कुल अपोजिट में लगा दिया। तो हम लोगों ने देख लिया कि न्यूटन गति के तृतीय नियम क्या होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए टेबल है, उस टेबल में एक बुक रखा है, अब वो बुक क्या कर रहा है, इस टेबल पर बल लगा रहा है नीचे की ओर, और ये टेबल भी क्या लगा रहा है, उस बुक पर लगा रहा है। तो ये जो एक्शन है और रिएक्शन वो क्या हो गया, दोनों फोर्स सेम हो गया। अगर सेम ना होता, जितना ये बुक इस टेबल पे लगा रहा है उतना ही ये टेबल उस बुक को लगा रहा है, अगर ये ना कर पाता तो ये बुक नीचे गिर जाता। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम लोग फुटबॉल को अगर किक करते हैं, उस समय जितना जोर से किक करेंगे उतना जोर से ही चोट लगता है पैर में, या फिर दो प्लेयर जो टकराते हैं किक करने के कारण, तो जितना जोर से हम लोग टकराते हैं उतना ही जोर से अपने आप को भी चोट लगता है। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। मान लीजिए क्रिकेट बॉल ले लिए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस बॉल को एक दीवार में मारिए, और अगर उस दीवार को मारेंगे, मान लीजिए पहले हल्का मार दिया तो हल्का ही आएगा, जितना जोर से मारते जाएंगे वो दीवार से उतना ही दूर जोर से आएगा इधर। समझ में क्या आया, समझ में आया कि जितना बल एक्शन का है, जितना परिमाण है, उतना ही क्या होगा, रिएक्शन का भी होगा। जितना जोर से मारेंगे वो उतना ही जोर से आने वाला है, उतना ही फोर्स के साथ वो वापस लौटने वाला है। तो हम लोगों ने देख लिया थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मेरे ख्याल से आज के बाद डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, चाहे वो 9th क्लास हो 11th हो, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें से थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कोई क्वेश्चन आ गया तो वो छूटेगा नहीं, वो 9th क्लास में तो छूटना ही नहीं है। एक और बनाएंगे वीडियो इस पर, वो रहेगा फर्स्ट लॉ
सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पे, वो अलग एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें से कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो कंसेप्ट था थर्ड ऑफ मोशन का वो पूरी तरीके से वो भी अच्छे से देख लिए। चलिए थैंक यू, ये फिजिक्स का पार्ट है। चलिए थैंक यू।